नमस्कार, मैं आरती शर्मा एक बार पुनः आपका अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा हमारा गौरव में। आज का जो हमारा विषय है वह प्रत्यय से संबंधित ही है। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने प्रत्यय के बारे में जाना था। आज हम प्रत्यय के प्रकार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हम अपने उदाहरणों के साथ में। प्रत्यय जो है वे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो जो प्रत्यय है इनके प्रकार हैं कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब ये कृत प्रत्यय क्या है और तद्धित प्रत्यय क्या है? तो कृत प्रत्यय जो है वे प्रत्यय होंगे जो धातुओं से बने होंगे। धातु जो कि क्रिया का मूल रूप होता है। आप समझिएगा आप लोग, जैसे जो क्रिया होती है, यहाँ पर क्रियाएं समझना आप कि जैसे यहाँ पर हमने कुछ क्रियाएं लिखी, सोना, खाना, पीना, घूमना, ये सारी क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को, इनका अगर मूल रूप हमको समझना है तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि इनके धातु रूप अगर हमको निकालने हैं तो एक बार आपको ध्यान रखनी है कि इन जो क्रियाएं, ये जो क्रिया है इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं वाक्य के अनुसार। जैसे सोया, सोकर, खाया, खाकर, पिया, पीकर, घूमा, घूमना, घूमा। तो ये आपने एक बात ध्यान से यहाँ पर देखी होगी कि यहाँ पर एक जो शब्द है, मतलब एक जो अक्षर है, यानी कि वह निरंतर रूप से अपनी जगह पर अडिग है। बाकी शब्द जो हैं बाकी प्रत्ययों के हिसाब से बदलते जा रहे हैं, परंतु एक अक्षर, एक शब्द अपने मूल रूप में स्थिर है, वह बदल नहीं रहा है। देखिए यहाँ पर जैसे सो, हमने नाल प्रत्यय लगाया इसीलिए यहाँ पर सोना शब्द आया। सो यहाँ पर फिर यहाँ पर, यानी अलग अलग प्रत्ययों को जोड़कर हमने अलग अलग प्रकार से क्रियाएं बनाई। तो जो मूल रूप होगा वह क्या होगा? वह होगा धातु। अब ये जो कृत प्रत्यय होते हैं ये धातु के अंदर मिल जाते हैं और फिर बाद में एक नया शब्द बनाते हैं। धातु में कृत प्रत्यय का अर्थ होता है धातु से बना हुआ नया शब्द, यानी धातु में प्रत्यय जुड़ेगा और उसके बाद में नया शब्द बनेगा। अब इसको यहाँ पर ऐसे समझेंगे जैसे घुमक्कड़ है ना। तो इसमें जो मूल शब्द है वह क्या है? मूल धातु रूप कौन सा है? तो यहाँ पर घूम तो कोई शब्द, कोई धातु होता नहीं है। घूम जो है वह क्रिया, वह धातु होता है और उससे फिर बाद में क्रिया बनती है। तो हम यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे? घूम। घूम धातु है, घूम से घूमना बनता है। एक और बात, अगर आपको यहाँ पर धातु फिर से
मतलब कृत प्रत्यय में आप कंफ्यूज होते हैं तो उसमें आप एक और शब्द जोड़कर देख सकते हैं। यानी कि अगर इसमें आप ना जोड़ देंगे तो इसका मतलब ये घूमना, ये तो क्रिया है, तो ये कौन सा प्रत्यय हुआ, ये शब्द कौन सा कहाँ से, मतलब ये तद्धित प्रत्यय है या कृत प्रत्यय है? तो ये कृत प्रत्यय है, क्योंकि ये क्रिया के मूल धातु रूप से, यानी धातु रूप में प्रत्यय जुड़ जाने से नया शब्द बना है, तो यहाँ पर ये कृत प्रत्यय है। आप ना शब्द, ये जो ना प्रत्यय है, इसको आप जो भी क्रिया होती है उसमें अगर आप जोड़ते हो तो फिर एक घूमना, पीना, सोना, खाना, हाँ, और लिखना, ये सारे शब्द जो हैं वो क्रिया के आ जाते हैं। और जैसे ही क्रिया के शब्द आते हैं आपको पता चल जाता है कि ये कृत प्रत्यय जुड़ जाने से यहाँ पर, यानी कि प्रत्यय का एक प्रकार है जो कि कृत प्रत्यय है, धातु में प्रत्यय जुड़ा है, ये आप समझ जाएंगे। तो घूमना, अच्छा ये तो आपके उदाहरण के लिए था। यहाँ पर देखिए घूम शब्द जो है, यानी घूम धातु शब्द जो है उसमें कौन सा यहाँ पर जुड़ा? अब देखिए यहाँ पर ये तो कोई शब्द ही नहीं है, ऐसे नहीं होगा। इसमें जो स्वर है, यानी कि हर एक वर्ण में स्वर जुड़ा होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? अक्कड़, घुमक्कड़, ये आपके पास में प्रत्यय आया। अब इस तरह से नया डरा शब्द नहीं होता है, डर से डरा बना है। डर एक क्या है? डर एक धातु रूप है। अब डर से आप डरना शब्द बना सकते हो ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मूल रूप है, डरा से डरना नहीं बना सकते हो आप। तो यहाँ पर डर जोड़ स्वर कौन सा है? आ है ना, तो हम यहाँ पर आ लिखेंगे और आगे जो भी स्वर है, आगे जो भी अक्षर हैं उनको हम लिख देंगे। डरावना। जो अगला शब्द है वह तैर से हम तैरना शब्द बना सकते हैं, तो हाँ ये क्रिया है और क्रिया में प्रत्यय जुड़कर कृत प्रत्यय बना है। यहाँ पर तैर जोड़ स्वर आ और आगे अक्षर क, तैराक। लिख जो है वह मूल शब्द है, लिख, क्योंकि हम इसमें अगर ना लगाएंगे तो क्रिया बनेगी, तो हाँ ये सही है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो स्वर है वह है आवट, आगे हमने इसको अलग कर लिया। अड़, दूसरा जो स्वर है या जो शब्द यहाँ पर दिया है अड़ियल, तो अड़ जो धातु है उसमें मात्रा देखिए आप, यहाँ पर ई की मात्रा है, तो आगे ई लिख दिया हमने और य और उसके बाद में ल, इयल। अड़ जोड़ इयल। अड़ शब्द से हम क्रिया बना सकते हैं, हाँ। अड़ना शब्द जो है वह क्रिया है। फिर उसके बाद में अगला शब्द है पहनावा, तो इसमें मूल शब्द क्या हुआ? पहन। फिर स्वर यहाँ पर आ का है, इसलिए आ यहाँ पर लिखकर अगला अक्षर जैसे के तैसे लिख दिया। पहन शब्द से पहनना बना है, यानी कि ये क्रिया है। अब इसके बाद में जो अगला हमारे पास में शब्द है वह है रटंत। रटंत जो शब्द है वह बना है रट से, रटना। फिर रट, इसमें जो इसके अंदर जो स्वर है वह अ है ही, और उसके बाद में ऊपर अनुस्वार भी लगा हुआ है, तो हम इसको ऐसे के ऐसे लिख देंगे और आगे हमारे पास में प्रत्यय आया अंत। गमन, गम शब्द जो है वह संस्कृत का है। गमन में
अन्न जुड़ जाने से गमन बना। प्यास, पी शब्द से, पी मूल धातु है, प्य नहीं होगा, प्य जोड़ आस नहीं, पी जो है वह मूल धातु रूप है और पी शब्द में अगर हम ना जोड़ेंगे तो पीना शब्द आएगा ना। तो हाँ, ये क्रिया है, क्रिया का मूल रूप हमने यहाँ पर सही पहचाना है। तो इसके बाद में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो हमारे पास में स्वर है वही स्वर हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि आ लिखेंगे और उसके बाद में स लिख देंगे। प्यास, पी जोड़ आस। बहाव, बहाव में बह जो है वह धातु रूप है, बह में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारे पास में क्रिया आ जाती है जो होती है बहना, यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये हमने सही धातु रूप पहचाना है। और इसके बाद में जो हमारे पास में स्वर है वही स्वर हम आगे लिखेंगे और उसके बाद में यहाँ पर अगला वाला अक्षर बहाव। तो इस तरह से आपने कृत्य प्रत्ययों को समझा। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के धातु में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं तद्धित प्रत्ययों के बारे में। अच्छा, धातु को छोड़कर हमारे पास में जो शब्द बच जाते हैं, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन शब्दों में यदि प्रत्यय जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं वहां पर तद्धित प्रत्यय होते हैं। अब यहाँ पर जो उदाहरण है इसको हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला शब्द जो हमने लिया है वह लिया है मिठास। मिठास शब्द किससे बना है? मीठा शब्द से ना। मिठास शब्द भाववाचक संज्ञा है और ये बना है मीठा शब्द से, मीठा नहीं। यहाँ पर अगर हम मीठा लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो ये गलत है और सही शब्द क्या होगा? मीठा। मीठा शब्द से मिठास बना है, तो जो प्रत्यय निकलेगा वह होगा आस। कई बार मूल शब्दों को पहचानने के लिए कह दिया जाता है कि मूल शब्द कौन से हैं वे भी पहचानिए तथा इनमें जो प्रत्यय लगे हैं उनको भी आप पहचानिए। मीठा शब्द में आस जोड़ देने से मिठास बना। अब आगे जो शब्द है हमारे पास में वह है गृहस्थ। गृहस्थ शब्द में हमको ये तो पता है कि गृह का मतलब होता है घर। अब ये आगे हम इसको देखेंगे कि गृह शब्द हमने यहाँ पर लगा दिया। आगे हमारे पास में जो प्रत्यय बचा वह बचा क्या? अस्थ। कई जगह पर जो है इस तरह से भी आपको प्रत्यय मिल जाएगा स्थ, तो दोनों भी सही है। चमकीला, चमकीला में चमक शब्द जो है वह क्या है? विशेषण। और चमकीला शब्द जो है वह भाववाचक संज्ञा को दर्शाता है। तो चमक शब्द में प्रत्यय क्या जुड़ा? ई। और आगे क्या है? ला। चमक शब्द में ईला प्रत्यय जुड़ा। धार्मिक, धार्मिक में अब ये तो आपको पता होगा कि धर्म कोई शब्द नहीं होता है। जो शब्द मूल रूप में यहाँ पर है वह है धर्म। धर्म शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा? मात्रा जो है वही स्वर यहाँ पर आएगा, यानी कि इ की मात्रा है और आगे जो स्वर है, आगे जो शब्द है यानी कि जो अक्षर है, वर्ण है, वह यहाँ पर लिख दिया जाएगा, इक। बेटियां, अब ये ध्यान देंगे कि जब वचन बदलते हैं तो जो बड़ी मात्रा होती है ना, जब ये ध्यान देंगे कि जो
वचन अगर बदले जाते हैं, यानी एक वचन को यदि हम बहुवचन में करेंगे तो बहुवचन के जो भी शब्द होंगे, स्त्रीलिंग शब्द, यदि वे ई की मात्रा वाले होंगे यानी कि इस मात्रा वाले होंगे तो वो इक की मात्रा में बदल जाते हैं। तो ये तो हमको पता ही है। तो इसलिए यहाँ पर जब हम मूल शब्द को पहचानेंगे तो इसमें बेटी इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो है गलत वर्तनी है। इसको अगर हम लिखेंगे तो इस तरह से ही लिखेंगे। बेटी, इसमें जुड़ा क्या, या। तो यहाँ पर जो शब्द आएगा वह क्या आएगा, मूल शब्द। में कोई यहाँ पर शब्द नहीं होगा क्योंकि आगे भी उसका कुछ अर्थ निकल रहा है, यानी कि मूल शब्द जो है वह कौन सा है, मेहनत। मेहनत, और इसमें प्रत्यय क्या जुड़ा, मेहनत शब्द के बाद में यहाँ पर जो स्वर है उस स्वर को हमने लिख दिया आ, और उसके बाद में ना। मेहनत, मेहनत जोड़ आना, उसका, उस। अब यहाँ तक देखिए आपने विशेषण से संबंधित, विशेषण में प्रत्यय जुड़ा, मिठास बना। संज्ञा में प्रत्यय जुड़ा, गृहस्थ बना, यानी भाववाचक संज्ञा बनी। फिर उसके बाद में चमक शब्द विशेषण में जुड़ जाने से, इस तरह से अलग अलग शब्द जुड़ जाने से जो है, अलग अलग शब्दों में प्रत्यय जुड़ने से नए शब्दों का निर्माण हुआ, यानी कि ये तद्धित प्रत्यय हैं। अब यहाँ पर सर्वनाम से संबंधित भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे उस शब्द में का जुड़ जाने से उसका, मैं शब्द में ने जुड़ जाने से मैंने, महीना। महीना शब्द जो है वह माह शब्द से बना है। माह का मतलब महीना होता है, और इसमें मात्रा तो स्वर भी यही जो मात्रा है वही स्वर, तो हमारे पास में ये प्रत्यय आ गया। इसके बाद में भारत, भारत शब्द में जो मात्रा लगी है वही मात्रा यहाँ पर, वही स्वर यहाँ पर ई, और ये आगे अक्षर य। तो इस तरह से तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनके पीछे जुड़कर, इन शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय दोनों को मैंने विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपको मेरा ये प्रयास समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता है, समझ में आता है, मेरा ये प्रयास आपको यदि लाभदायक सिद्ध हुआ है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने मित्रों के साथ में, अपने परिवारजनों के साथ में साझा कीजिए। और इससे संबंधित जो भी सवाल आपके मन में है, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।